हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉफिट मंत्र। दोस्तों, यूरो पैनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी का डिटेल्स देखेंगे, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में है और प्रोडक्ट क्या है। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस भी देखेंगे, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखेंगे और थर्ड आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट देखेंगे और जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ चल रहा है क्या, ये भी देखेंगे कंपनी का। और फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें, ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, यूरो पैनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जिसे हम आईपीओ में यूरो बॉन्ड आईपीओ बोलेंगे। और यहाँ आईपीओ ओपन होने जा रहा है दिसंबर 14 को और दिसंबर 16 को यहाँ पे क्लोज होगा। और यहाँ पे कंपनी क्या करती है अभी यहाँ पे देखेंगे। तो कंपनी का हेड क्वार्टर है जो कि मुंबई में है और जो कि यूरोबॉन्ड वैश्विक स्तर पर एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल्स, जिसे हम एसीपी के मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई का काम करती है कंपनी। और एसीपी एक प्रकार के पैनल होते हैं जिनका ज़्यादातर कमर्शियल बिल्डिंग एंड कॉर्पोरेट हाउस के बाहरी आवरण, जो कवर आपने देखे होंगे कभी कभी दोस्तों, एकदम चमकते जैसे शीशे जैसे कि कांच जैसा, वो उसमें उपयोग किया जाता है कंपनी का। तो मैं आपको बताता हूँ कंपनी की साइट पे। तो दोस्तों, हम कंपनी की यहाँ वेबसाइट है, यहाँ पे वेबसाइट पे आप देख सकते हैं जो कि अलग अलग ये पैनल, ये सब और ये बाहरी आवरण जो कवर किया है बिल्डिंग को, आप देख सकते हैं। ये सब ये कवर किया है, ये कवर किया है ये। तो ये कंपनी बनाती है यहाँ पे, मैं आपको और आगे बताता हूँ। ये कंपनी के जो अलग अलग टेक्सचर में कंपनी के प्रोडक्ट हैं, ये अलग अलग आप देख सकते हैं, अलग अलग कलर हैं, अलग अलग टेक्सचर हैं। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये कंपनी इसको कवर किया हुआ है, इस बिल्डिंग को। यहाँ पे भी आप देखें पूरी बिल्डिंग यहाँ कवर है ये पैनल्स से। ये जो पैनल्स है ये एक्चुअली यहाँ पे भी पैनल्स हैं पर ये अलग कलर है। ये सब बिल्डिंग के कमर्शियल ज़्यादातर यूज़ होते हैं, बाहर के साइड में लगाते हैं। तो ये कंपनी की वेबसाइट है इस पे। तो दोस्तों, हम जैसे कंपनी के वेबसाइट पे जाके है, यहाँ पे कंपनी अपने क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्शन मेथड के माध्यम से अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न कलर, डिज़ाइन, टेक्सचर में एसीपी की किस्मों का मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसे कि हमने वेबसाइट पे देखा, अलग अलग कलर के, अलग अलग टेक्सचर के यहाँ पे एसीपी कंपनी पैनल्स बनाती है, अवेलेबल थे। और कंपनी का जो बिजनेस है अलग अलग सेगमेंट में, जहाँ पे फर्स्ट आप देखेंगे तो दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेती है कंपनी, एक्सपोर्ट बिजनेस है कंपनी का, और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है कंपनी का, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन टेंडर्स यानी जो कमर्शियल रहता है, बड़े बड़े बिल्डिंग, इनके भी टेंडर यहाँ पे भरती है कंपनी और काम करके देती है। और कंपनी का दोस्तों जो 2014 में संयुक्त राज्य अमेरिका, साउथ अफ्रीका, युगांडा, नाइजीरिया, तंजानिया, श्रीलंका और नेपाल में अपने प्रोडक्ट का यहाँ पे निर्यात, यहाँ पे एक्सपोर्ट करती है ये कंपनी। और कंपनी को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का भी यहाँ पे दर्जा मिला हुआ है कंपनी को। और कंपनी को वाणिज्य के अलावा इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC का वार्षिक सदस्य कंपनी। और यहाँ पे दोस्तों, जैसा कि मैंने कंपनी का पहले ही आपने देखा, कंपनी का हेड क्वार्टर मुंबई में, तो रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है कंपनी का। और साथ ही में सेल्स ऑफिसेस, वेयर हाउसेस, जो कि फर्स्ट भिवंडी जो कि मुंबई में ही है, मुंबई के यानी नज़दीक में मुंबई में माना जाएगा, और अहमदाबाद, नागपुर, दिल्ली, लखनऊ, रायपुर, कोलकाता यानी इंदौर में यहाँ पे वेयर हाउसेस हैं, सेल्स ऑफिसेस हैं। अभी कंपनी का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ यानी यहाँ पे प्रतिस्पर्धी ताकत देखते हैं क्या है। तो कंपनी का बोलती है हमारा ब्रांड इमेज अच्छा खासा स्टैब्लिश है मार्केट में, ब्रांड इमेज है, और उत्साही और अनुभवी वर्क फोर्स है कंपनी पे, और वाइड स्पीड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, विस्तृत सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है कंपनी का। और कंपनी का बोलना है कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो किया है हमने R&D और फोकस करती है
कंपनी इनोवेशन पे। तो ये कंपनी के 1 2 3 4 कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है। अभी कंपनी के प्रमोटर्स तो राजेश शाह, दिव्यम शाह, ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। और कंपनी का भी फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे फिगर्स मिलियन में है और मार्च 19 की फिगर है जो कि 948.24 मिलियन का यहाँ पे कंपनी का टोटल एसेट देखने को मिला। वहीं मार्च 20 में देखें तो 1329.74 मिलियन का यहाँ पे यानी ग्रोथ देखने को मिली। कंपनी के एसेट बढ़े हैं 19 के मुकाबले 20 में। वहीं 21 में देखें तो 1452.13 मिलियन का यहाँ पे एसेट ग्रोथ देखने को मिली। यानी यहाँ पे और एसेट बढ़ी है 21 में। और यहाँ पे जून, अप्रैल, मई, जून यानी फर्स्ट क्वार्टर का यहाँ पे कंपनी का एसेट देखें तो 1531.84 मिलियन का यहाँ पे भी देखेंगे तो एसेट बढ़ता हुआ नजर आया। तो एवरी ईयर कंपनी का एसेट बढ़ा है। अभी एसेट बढ़ा है, अभी रेवेन्यू कैसा है कंपनी का, तो एज ऑन मार्च 2019 1086.70 मिलियन का यहाँ पे कंपनी को रेवेन्यू आया। वहीं मार्च 20 में 1429.93 मिलियन का रेवेन्यू, तो यहाँ पे कंपनी की यहाँ ग्रोथ देखने को मिली है पिछले साल की तुलना में। वहीं मार्च 21 में देखें तो 1433 मिलियन का यहाँ पे रेवेन्यू, तो यहाँ पे 19 और 20 के मुकाबले भी यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखी गई है, बढ़ा है कंपनी का रेवेन्यू 21 में भी। और जून में देखें तो दोस्तों 319.06 मिलियन का यहाँ पे रेवेन्यू आया है। तो आप एक क्वार्टर में दोस्तों 319 से आप 4 क्वार्टर का आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग इसी रेंज में और कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगा जो पिछले साल था। तो यानी ठीक है, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ एवरी ईयर यहाँ पे हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। और नेट प्रॉफिट देखो तो दोस्तों देख सकते हैं 39.35 मिलियन का मार्च 19 में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया, जो कि मार्च 20 में देखें तो 39.65 मिलियन यानी थोड़ा सा बड़ा है पर ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं आप देखेंगे 21 में तो 37.01 मिलियन का यहाँ पे प्रॉफिट आया, तो थोड़ा सा यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ कम देखने को मिला। वहीं आप दोस्तों फर्स्ट क्वार्टर में देखेंगे तो जून 21 18.76 मिलियन का यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया, जो कि आप देख सकते हैं 4 टाइम इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। ये कि एक ही क्वार्टर में 18 आया, 18 दूनी 36 बोलेंगे तो यहाँ 36 यानी इस आने वाले साल में पिछले साल के मुकाबले में अच्छा खासा नेट प्रॉफिट जंप करते हुए दिखेगा। तो यहाँ फाइनेंशियल स्टेटस कंपनी का अच्छा है, कंपनी ग्रो कर रही है और प्रॉफिट में, और प्रॉफिट भी एवरी ईयर बढ़ रहा है, तो ये अच्छी बात है। और कंपनी का अभी आईपीओ लाने का रीज़न क्या है, तो मीटिंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो कंपनी को वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट है इसलिए आईपीओ लाया है। और दूसरा है रीपेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड लोन अवेल बाय द कंपनी, तो कंपनी पे कुछ लोन है ये भी कंपनी चुकाना चाहती है यानी डेट फ्री होना चाहती है, तो सेकंड भी अच्छा ऑब्जेक्ट है। और थर्ड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, तो और भी कंपनी के जनरल कॉर्पोरेट पर्पस हैं। ये 3 पॉइंट है जिसके वजह से कंपनी आईपीओ लाना चाह रही है। और आईपीओ अभी ओपन कब हो रहा है, तो दिसंबर 14 को आईपीओ ओपन हो रहा है और दिसंबर 16 तक चलेगा, 14, 15, 16 3 दिन। और इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू है, फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर, आईपीओ का प्राइस 70 रुपये पर इक्विटी शेयर और आईपीओ का मार्केट लॉट 2000 शेयर्स का है और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 2000 शेयर्स की है। और लिस्टिंग एनएससी एज ए एसएमई होने वाली है और इशू साइज 45.50 करोड़ का है, जो कि टोटल फ्रेश है। और इसमें एम्प्लॉय कैटेगरी भी है जिसको 7 रुपये का डिस्काउंट है एम्प्लॉय कैटेगरी में। और दोस्तों हम जैसे रिटेलर्स इंडिविजुअल कितने अप्लाई कर सकते हैं, तो मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम भी 1 लॉट, क्योंकि दोस्तों एसएमई आईपीओ में ज़्यादातर मैक्सिमम और मिनिमम 1 ही लॉट रहता है ज़्यादातर, और जिसमें 2000 शेयर्स रहेंगे और अमाउंट 1,40,000 इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और आईपीओ लाने के पहले प्रोमोटर्स का होल्डिंग 82.50%, आईपीओ के बाद का अपडेट नहीं है। और दोस्तों तो अभी यहाँ पे कंपनी का एड्रेस देखते हैं कहाँ का है, तो यूरो पैनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, रामदास सुतरलाल रोड, बोरीवली वेस्ट, मुंबई का ये एड्रेस है। और फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट आपको और डिटेल चेक करना हो तो। और लिंक इन टाइम रजिस्ट्रार है कंपनी का, और फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगी। तो दोस्तों कंपनी देखेंगे वैसे फंडामेंटली अच्छी है,
इसमें हम देखते हैं आगे सब्सक्रिप्शन कैसा रहता है, उस हिसाब से इसमें अप्लाई करना है क्या नहीं ये भी हम विचार करेंगे। और अभी इसका जीएमपी देखते हैं चल रहा है क्या, कोई वैसे एसएमई आईपीओ का ज़्यादातर जीएमपी अपडेट रहता नहीं है, देखते हैं कुछ है क्या। तो दोस्तों यूरोपैनल आईपीओ जीएमपी ट्रेंड टुडे, तो आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पे कोई अपडेट नहीं है, जैसे कुछ अपडेट आगे मिलता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो और भी अपडेट आते रहेंगे, अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल।